एक खतरनाक खून का रहस्य। सीआईडी कार्यालय में एक भयावह फोन कॉल आती है। एसीपी प्रद्युमन फोन उठाते हैं। उनके चेहरे पर गंभीर भाव है क्योंकि वे एक क्रूर हत्या की खबर सुनते हैं। एक प्रसिद्ध कला संग्राहक रोहन अपने आलीशान गैलरी में मृत कार्यालय में एक भयावह फोन कॉल आती है। एसीपी प्रद्युमन फोन उठाते हैं। उनके चेहरे पर गंभीर भाव है क्योंकि वे एक क्रूर हत्या की खबर सुनते हैं। एक प्रसिद्ध कला संग्राहक रोहन अपने आलीशान गैलरी में मृत पाए गए हैं। अभिजीत और दया अपराध स्थल पर पहुंचते हैं। एक भव्य कला गैलरी जो अनमोल चित्रों से भरी है। दृश्य को सील कर दिया गया है और एक पुलिस अधिकारी उन्हें प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में जानकारी देता है। रोहन का शव एक टूटी हुई मूर्ति के पास पड़ा है। डॉक्टर सालुंकी पहले से ही काम पर हैं, सावधानी पूर्वक पीड़ित और आसपास की जांच कर रहे हैं। वो रोहन की कलाई पर एक अनोखा निशान और टूटी हुई मूर्ति पर एक अजीब लगभग अदृश्य अवशेष बताते हैं। ये कोई साधारण हत्या नहीं है, वे घोषणा करते हैं। एसीपी प्रद्युमन अपनी पैनी नजर से घटना स्थल का जायजा लेते हुए पहुंचते हैं। वो पीड़ित के सहयोगियों के बारे में पूछते हैं। दया बताती है कि रोहन का हाल ही में अपने व्यापारिक साझेदार संजय से झगड़ा हुआ था और साथ ही संग्राहक मीना के साथ उनकी लंबे समय से प्रतिद्वंद्विता थी। अभिजीत रोहन के नए सहायक अमित का साक्षात्कार लेते हैं, जो स्पष्ट रूप से सहमा हुआ लगता है। अमित का दावा है कि उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा, लेकिन उसने उल्लेख किया कि रोहन को हाल ही में एक नई अधिग्रहित प्राचीन कलाकृति से संबंधित अजीब गुमनाम धमकियां मिल रही थी। टीम संजय और मीना को पूछताछ के लिए लाती है। संजय किसी भी संलिप्तता से इनकार करता है, दावा करता है कि वो शहर से बाहर था। मीना प्रतिद्वंद्विता नहीं बल्कि दुख व्यक्त करती है और एक अलीबी प्रदान करती है जो सही साबित होती है। गुमनाम धमकियां एक महत्वपूर्ण सुराग बन जाती हैं। डॉक्टर सालुंकी की रिपोर्ट से पता चलता है कि मूर्ति पर लगा अवशेष केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में पाया जाने वाला एक दुर्लभ खनिज है और रोहन की कलाई पर लगा निशान एक प्राचीन औपचारिक खंजर से मेल खाता है। ये नई अधिग्रहित कलाकृति की ओर इशारा करता है। सीआईडी टीम कलाकृति के मूल की जांच करती है। उन्हें पता चलता है कि इसे हाल ही में एक रहस्यमय डीलर से खरीदा गया था जो दुर्लभ वस्तुओं की तस्करी के लिए जाना जाता है। डीलर का अंतिम ज्ञात संपर्क अमित रोहन का सहायक था। सबूतों का सामना करने पर अमित टूट जाता है। वो कबूल करता है कि उस पर तस्कर द्वारा कलाकृति चुराने का दबाव डाला गया था। रोहन ने उसे पकड़ लिया और घबराहट में अमित ने उसे चुप कराने के लिए औपचारिक खंजर का इस्तेमाल किया, फिर दृश्य को एक असफल डकैती जैसा दिखाने के लिए मंचित किया। सच सामने आने के बाद अमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। सीआईडी टीम एक बार फिर निर्दोषों को न्याय दिलाती है। एसीपी प्रद्युमन अपनी टीम को देखते हैं। उनके चेहरे पर शांत संतुष्टि का भाव है। शहर आज रात थोड़ा और सुरक्षित सोता है।